हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन क्लासेस को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, अगर आप इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होने वाली है, बहुत बेहतरीन स्कोर होगा आपका। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और प्रयास आप लोग करिएगा कि हर एक प्रश्न का आंसर भी देते हुए चलिएगा। इससे साथियों ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है कैसी हो रही है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए। अनुच्छेद 30 में, 31 में, 32 में और आपका दिया है 33। ये प्रश्न साथियों बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार जो है एग्जाम में यहाँ से सवाल बन चुका है। बताएं राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी दोस्त आंसर बताएंगे। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, अनुच्छेद 32 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें आप लोग, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक सवाल साथियों और आपसे पूछता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो ध्यान रखें, अनुच्छेद 32 को ही साथियों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा हृदय अथवा आत्मा कहा गया है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह प्रमुख स्थल कौन सा है जहां से विशाल जल संरचना यानी ग्रेट बाथ की खोज हुई है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहां पर आप लोग आंसर दे सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिएगा, तो भाई जो भी साथी जा रहे हैं मोहनजोदड़ो पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, मोहनजोदड़ो से ही जो है ग्रेट बाथ, या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा वृहत स्नानागार। ठीक है, यानी ये जो स्थान हुआ करता था साथियों, ग्रेट बाथ या वृहत स्नानागार, एक स्नान करने का जो है जगह था जहां पर लोग जो है स्नान किया करते थे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो सी विकल्प दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और आप लोग याद रखिएगा, सवाल पूछता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, मृतकों का टीला। क्या भाई? मृतकों का टीला, इसका अर्थ होता है किसका? मोहनजोदड़ो का। ये भी पॉइंट ध्यान रखें आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर उत्तर बताइएगा। पीयूष ग्रंथि है, थायराइड है और आपका दिया है अधिवृक्क, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर बताएं। चलिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है साथियों किस ग्रंथि से स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, थायराइड ग्रंथि पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्रंथि जो है गले में स्थित होती है और यहाँ से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है साथियों यहीं से स्रावित होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे बी ऑप्शन जो आपका दिया है ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है? ये प्रश्न भी साथियों बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट है। यूपी बीएड के लिए भी महत्वपूर्ण है, बिहार बीएड के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप अन्य राज्य से हैं, उस राज्य की भी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ये सारा कंटेंट जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप किसी भी स्टेट से हैं, इस क्लास को जरूर अटेंड करें। तो यहां पर बात करें साथियों हम अगर नीति निर्देशक तत्व की, तो भाग 4 में जो है इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और एक सवाल और देखिएगा, यहां से 2-3 सवाल पेपर में बनते हैं कि आपसे पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है भाई, और अगर आपसे पूछे कि किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में इसका वर्णन किया गया है,
तो साथियों भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तब आप कहिएगा अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को रखा गया है भारतीय संविधान में। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये प्रश्न साथियों कई बार पूछा गया पेपर में कि नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसको आप लोग रट लीजिएगा, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक, अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सा है, बताएं। सभी लोग यहां पर प्रयास करिएगा, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है कौन सा है। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया, फटाफट आंसर बताएं। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं NH44 पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों NH44 को जो है पहले NH7 के नाम से जाना जाता था। क्या भाई, NH7 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और आप जानते होंगे साथियों यह जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, यह मार्ग जो है साथियों श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी लगभग जो कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर लगभग इसकी जो है लंबाई है, ये भी पॉइंट ध्यान रखें। ठीक है भाई, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर NH44 वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था, बताइए। सवाल नंबर 6 का यहां पर आप आंसर कर सकते हैं, फटाफट आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, इल्बर्ट बिल विवाद साथियों किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। आप देखेंगे यहां पर जो आपका सी ऑप्शन दिया है लॉर्ड रिपन, ये बिल्कुल साथियों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न साथियों और आपसे पेपर में पूछेगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, क्या पूछेगा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड रिपन को ही साथियों स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट रट लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हुआ। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से प्रकाश का वह कौन सा गुण है जिसके कारण वस्तुएं विभिन्न रंगों की दिखाई देती हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो जो भी दोस्त यहां पर डी ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो भाई बिल्कुल राइट है, उनका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है भाई, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण साथियों यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वस्तुओं का जो है विभिन्न रंग दिखाई देता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएं, और कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है ये भी आप बता सकते हैं, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख साथियों किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, ये भी सवाल पेपर में बन चुका है, बताएं। चलिए, तो साथियों कैग का उल्लेख आप देखेंगे अनुच्छेद 148 के तहत किया गया है, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और कैग की नियुक्ति साथियों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, विकल्प आपका सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं कैग को। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बता दीजिए आप लोग। चलिएगा, सवाल नंबर 9 का उत्तर बताएं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम यहां पर क्या है आप बताएं, और ये झील जो है कहां पर स्थित है ये भी आप आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर बुलर झील पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, और ये आप देखेंगे कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील की अगर साथियों बात करें हम, तो ये जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये आपका कहां पर स्थित है, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां पर दोस्तों, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, बुलर झील कहां पर है भाई, जम्मू कश्मीर में है, मीठे पानी की झील है। चिल्का झील कहां पर है, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, ये खारे पानी की झील है। ठीक है, आशा करता हूं याद हो गया होगा। ठीक है, हमारा उद्देश्य साथियों क्लास में सारी चीजें आपको याद हो जाए। ठीक है, प्रयास यही रहता है, अगर आप लोग अच्छे तरीके से डेली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं तो कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है।
सवाल नंबर 10 का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं आप लोग। अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता का नाम आप यहां पर बता सकते हैं। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं महर्षि पाणिनि पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों ध्यान रखें आप लोग, अष्टाध्यायी जो है, याद रखिएगा, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बी ऑप्शन दिया है पाणिनि, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता हैं महर्षि पाणिनि। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा तत्व जो है उत्तरदायी होता है। 11 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिएगा भाई, सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत के साथ चीज़ों को तैयार किया जाता है और सेशन को लाइक करने में आपका कोई चार्ज, कोई पैसा दोस्तों लगता नहीं है। ठीक है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते रहते हैं। बताएं, निम्नलिखित में से रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा तत्व जो है उत्तरदायी होता है। वो होता है आपका आयरन यानी लौह। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताइए। सवाल नंबर 12 का आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं सभी प्यारे साथी। चलिएगा, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए न्यूनतम, ये भी आप बता सकते हैं। सवाल पूछा गया है पेपर में। देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों लोकसभा का, तो आप जानते हैं साथियों, संसद का जो है निम्न सदन इसे बोलते हैं। क्या? संसद का निम्न सदन बोलते हैं। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, और लोकसभा को साथियों इसे जो है अस्थायी सदन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा ये सवाल पूछा जाता है पेपर में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान रखें। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा को जो है कौन सा सदन बोलते हैं, तो इसे निम्न सदन कहा जाता है। और ये साथियों इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे यहाँ पर सवाल पूछे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से भारत में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, सवाल नंबर यहां पर 13 दिया, आप सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों यह वर्षा जो है भूमध्य सागर से, यानी जो पश्चिमी विक्षोभ है, यह वर्षा साथियों भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। और यह जो है उत्तर भारत में रबी की फसल यानी जो गेहूं है, इसके लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। ठीक है भाई, तो यहां पर आप देखेंगे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए शीतकालीन वर्षा यानी ठंडियों के मौसम में जो वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से अमरकोश ग्रंथ के लेखक कौन है, बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहां पर आप बता सकते हैं। निम्नलिखित में से अमरकोश ग्रंथ के लेखक कौन है। सवाल नंबर आपके सामने 14 दिया है। आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। तो भाई जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर अमर सिंह पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अमरकोश ग्रंथ साथियों अमर सिंह का है। और अमर सिंह साथियों जो संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि और व्याकरणविद थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत प्रतिरोध की जो है एसआई इकाई क्या है, बताइए। 15 नंबर के क्वेश्चन का आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं फटाफट। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, उनका भी भला हो जाए भाई। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। चलिए, 16 नंबर के प्रश्न का आप आंसर करिएगा। यहाँ पर हमने आपको कई बार बताया है कि आपातकाल की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था करी गई है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और आपका वित्तीय आपातकाल। ठीक है,
तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो आपका अनुच्छेद 352 है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात को रखा गया है। किसे? राष्ट्रीय आपात को रखा गया है। अनुच्छेद 356 में आप देखेंगे इसमें राष्ट्रपति शासन को रखा गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 360 में देखेंगे आप लोग इसमें वित्तीय आपात को रखा गया है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से हर साल पूछा जाता है, ठीक है। इन तीनों अनुच्छेदों को आप लोग रट लीजिएगा, अनुच्छेद 352, 356, 360। 352 में है राष्ट्रीय आपात, 356 में है राष्ट्रपति शासन, 360 में है आपका वित्तीय आपात, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए। 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप बता सकते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, आप सभी दोस्त उत्तर कर सकते हैं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। आपका बी ऑप्शन साथियों यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। सवाल नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिया है, उत्तर आप कर सकते हैं यहां पर। चलिएगा, आपका सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 18 का उत्तर आप कर सकते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई वीडी सावरकर पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 19 है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 19 का फटाफट यहां पर आप आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? किडनी है, फेफड़ा है, यकृत यानी लीवर है, आमाशय है। क्वेश्चन नंबर 19 का फटाफट यहां पर आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पर, यकृत। यकृत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। क्या भाई? लीवर बोलते हैं, ठीक है। तो साथियों, यकृत यानी लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे साथियों यूरिया का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो आप कहेंगे लीवर यानी यकृत। अगला सवाल, निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आप बताएंगे यहां पर। तो जो भी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 5 वर्ष, ठीक है। साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये सवाल पूछा गया पेपर में, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति साथियों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है, 5 वर्ष जो है इनका लगभग कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए। सवाल नंबर 21 का उत्तर बताएं, और ये कहां पर स्थित है, ये भी आप कर सकते हैं आंसर। चलिए, और किस नदी पर स्थित है, ये भी आप बता सकते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी आप प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए, ठीक है। देखिएगा, जो लोग जा रहे हैं यहां पर कुंचिकल जलप्रपात ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भाई कुंचिकल जलप्रपात साथियों ये आपका कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। कहां पर? कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। और ये कुंचिकल जलप्रपात जो है साथियों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग आप देखेंगे 455 मीटर जो है इसकी लगभग ऊंचाई है, ठीक है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 22 स्क्रीन पर लग चुका है, इसका उत्तर आप करेंगे। निम्नलिखित में से अलीपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन से संबंधित था? बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए भाई, निम्नलिखित में से अलीपुर षड्यंत्र केस जो है किस आंदोलन से संबंधित था? तो जो लोग जा रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, निम्नलिखित में से ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? बताएं। ध्वनि तरंगे जो है साथियों किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, सतही। सवाल नंबर 23 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं उत्तर देने के लिए। चलिए,
यहां पर जो लोग जा रहे हैं अनुदैर्ध्य पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका जो साथियों यहां पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी? बताइए। 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप प्रयास कर सकते हैं उत्तर देने के लिए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी? अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में और आपका दिया संस्कृत। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, तो साथियों जो मूल प्रति थी संविधान की, ये दोनों लैंग्वेज में लिखी गई थी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे दोनों सही कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? सवाल नंबर 25 का उत्तर आप फटाफट करिएगा। पूरी ऊर्जा के साथ दोस्तों क्लास में बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर सेलेक्टेड ही लिए गए हैं, तो आपको धैर्यपूर्वक सारी क्लास को अटेंड करनी है। चलिए, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपसे पूछा है भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। आइए देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। निम्नलिखित में से फूट डालो और शासन करो, यानी फूट डालो राज करो नीति किसके द्वारा अपनाई गई? बताएं। फ्रांसीसियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, डच के द्वारा। 26 का उत्तर बता सकते हैं। चलिए भाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूट डालो शासन करो, ये नीति साथियों किसके द्वारा अपनाई गई थी? ब्रिटिश के द्वारा, यानी अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप जानते होंगे दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने किसने लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन के माध्यम से इस नीति को सबसे प्रभावी ढंग से लागू किया, और इसका उद्देश्य था साथियों, इसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। क्या? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर आप लोग आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? और विटामिन B1 का साथियों रासायनिक नाम है, ये भी आप बता सकते हैं। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, बेरी बेरी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों थायमिन होता है, नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है? अभी साथियों हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपात देखने को मिलता है, और अनुच्छेद जो है आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे साथियों ऑप्शंस जो दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शंस अगर आपका देखेंगे तो ऑप्शंस जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, क्या होना चाहिए? अनुच्छेद 356 में हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 29 है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला इसमें से आपकी कौन सी? हिमालय है, अरावली है, विंध्य है, सतपुड़ा है। 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप बता सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला का नाम आप लोग यहाँ पर बताइएगा। चलिए, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं अरावली पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों अरावली जो है ये आपका अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखें आप लोग। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को क्या बोलते हैं भाई? गुरु शिखर बोला जाता है। क्या? अगर आपसे सवाल पूछे कि अरावली की जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला जो है अरावली है। भारत की क्या, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? बताएं। गीतांजलि के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिएगा,
यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साथियों इनकी रचना गीतांजलि के लिए जो है 1913 में नोबेल प्राइज जो है प्रदान किया गया था। कब? 1913 में। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में पाया जाता है? 31 का उत्तर बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आप यहां पर आंसर बताएंगे। यकृत में, मस्तिष्क में, रक्त में, मांसपेशियों में। चलिए भाई, सवाल नंबर 31 का यहां पर आप उत्तर बताएंगे। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, रक्त पर, ठीक है, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों रक्त के प्लाज्मा में, क्या भाई, रक्त के प्लाज्मा में लगभग जो है 90 से 92% जो है जल होता है। ध्यान रखें। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सी विकल्प दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और मस्तिष्क में साथियों कितना लगभग जल की मात्रा पाई जाती है? 75 से 80% तक। कितना? 75 से 80% जो है मस्तिष्क में जल की मात्रा पाई जाती है। ठीक, सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, नीति आयोग का अध्यक्ष जो है साथियों कौन होता है और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष भाई कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना जो है आप जानते हैं 1 जनवरी 2015 को करी गई। कब? 1 जनवरी 2015 को जो है करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक ज्वार भाटा कहाँ आता है? क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर बताएं। चलिएगा, निम्नलिखित में से भारत में जो है सबसे अधिक ज्वार भाटा कहाँ पर आता है? चलिए, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। सही आंसर आपका क्या है? यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका, यहां पर जो लोग जा रहे हैं कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ज्वार भाटा आने का जो मुख्य कारण है आप जानते हैं चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। क्या भाई? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन भारत कब आया? बताएं। साइमन कमीशन जो है भारत कब आया? सवाल नंबर 34 का उत्तर बताएं। चलिएगा, यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो लोग जा रहे हैं सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में हुआ था। कब? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, और लेकिन भारत जो है साथियों ये 1928 में आया है। ठीक है, और इसमें साथियों सभी सदस्य जो है अंग्रेज शामिल थे। क्या भाई? इसमें जो सभी सदस्य थे वे अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है, नाभिक है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर बताएं। चलिए, और नाभिक की खोज किसके द्वारा करी गई? यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, अगर बात करें नियंत्रण केंद्र की, ठीक है, तो नाभिक को बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र साथियों नाभिक को बोला जाता है। और नाभिक की खोज साथियों रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है साथियों नाभिक की खोज करी गई थी 1831 में। ठीक है, तो यहां पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है ये भी आप बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, सेशन को लाइक करते हुए आप लोग चलिएगा। यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो लाइक की संख्या बढ़ाते चलेंगे आप लोग, इसमें आपका कोई पैसा कोई चार्ज साथियों नहीं लगता है। ठीक, चलिएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है अनुच्छेद 368 में किया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये साथियों प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? बताइए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका दिया 37। यहां पर आप आंसर कर सकते हैं। चलिए आप देखेंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? झरिया। ये झरिया कहां पर दोस्तों? ये आपका झारखंड में। ठीक है, तो साथियों झरिया झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसे जो है भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आपका ए विकल्प दिया है झरिया, वो साथियों बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से भारतीय संघ शब्द किस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है? बताइए। 38 नंबर के प्रश्न का यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। भारतीय संघ शब्द का उल्लेख जो है साथियों, ये आपका किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए, तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत दोस्तों कहा गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा। क्या भाई? भारत एक राज्यों का संघ होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जो भारत पे कुल कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मलेरिया रोग किस प्रकार के जीव के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 39 से उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन प्रोटोजोआ पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मलेरिया साथियों प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से पूना समझौता किन दो प्रमुख नेताओं के बीच हुआ था? पूना पैक्ट जो है यानी पूना समझौता किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था? आप आंसर बता सकते हैं। चलिए, राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य साथियों पूना पैक्ट हुआ था। कब? 1932 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को जो साथियों पूना पैक्ट हुआ यानी पूना समझौता हुआ, किसके मध्य? गांधी और अम्बेडकर के मध्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? 41 का उत्तर यहां पर बताइएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 दिया है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ठीक है, और ये साथियों जो भारतीय स्टेट बैंक है यानी SBI जो है, ये सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है भारत का। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और साथियों इसे पहले जो है, इसका पहले क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या भाई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका जो है पहले नाम हुआ करता था। अब इसका नाम क्या है? SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों 1 जुलाई 1955 को हुई थी, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से पवनों की दिशा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताएं। यानी पवन की दिशा मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 42 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप आंसर यहां पर कर सकते हैं। चलिए, एनीमोमीटर की अगर बात करें साथियों, इससे आप जानते होंगे वायु की गति मापते हैं। क्या? वायु की गति को मापा जाता है एनीमोमीटर से। थर्मामीटर से आप जानते होंगे टेम्परेचर यानी ताप मापा जाता है। बैरोमीटर की बात करें साथियों, तो बैरोमीटर जो होता है ये जो है वायुमंडलीय दबाव का मापक है, यानी वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है, विंड वेन। ठीक है, ये पवन की दिशा को मापने का यंत्र है। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम यहाँ पर आप बता सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इन्हें जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन राइट है साथियों। 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को जो है साथियों संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं।
चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, कान पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भंडारण क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बताइए। सवाल नंबर 45 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं, सभी प्यारे साथी आंसर बता सकते हैं। चलिएगा, निम्नलिखित में से भंडारण क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भाखड़ा नांगल है, हीराकुंड है, टिहरी है, सरदार सरोवर है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए सभी साथी यहाँ पर प्रयास करें आंसर देने के लिए, बताएं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर सरदार सरोवर बांध पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों यह जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर, यह जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये देखेंगे साथियों जल धारण क्षमता में जो है ये सबसे बड़ा है। क्या भाई, जल धारण क्षमता में सबसे बड़ा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो है आपका टिहरी। कौन सा, टिहरी है, और हीराकुंड भी है। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तब आप कहेंगे टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है कि भंडारण क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तब आप कहेंगे सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, बताएं। 46 का उत्तर कर सकते हैं यहाँ पर। आर्य समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई। सवाल नंबर 46 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, और इसकी स्थापना कब की गई ये भी आप बता सकते हैं। देखेंगे तो आप देखेंगे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो साथियों आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में किया गया। कहाँ पर, मुंबई में किया गया। और इनके द्वारा साथियों वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया गया। ये सवाल पेपर में बन सकता है कि आपसे पूछेगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया, आप कहेंगे दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, निम्नलिखित में से विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसके द्वारा करी गई थी। 47 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं यहाँ पर। 47 का करेक्ट आंसर क्या है आप बता सकते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज जो है फैराडे के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा, फैराडे के द्वारा करी गई थी, माइकल फैराडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे ए जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। देखिए साथियों इस क्लास को जो है लाइव नहीं रखा जाता है, कारण ये है कि देखिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ये क्लास प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, लगभग 1.5 घंटे का समय लेते हैं सॉल्व करवाने में, और ये क्लास आपको मात्र 38 से 40 मिनट में देखने को मिल जाती है। ये सारे बेहतर कंटेंट आपको मिल जाते हैं। हमारा उद्देश्य ये होता है कि कम समय में आपको बेहतर चीज़ें मिल जाएं, आपका समय वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आप अन्य सब्जेक्ट को जो है आप टाइम दे सकें, इसीलिए जो है हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपको कम समय में हम आपको बेहतर चीज़ें दे सकें, जो समय आपके पास बचे वो आप अदर सब्जेक्ट को दे सकें। ठीक है, तो 48 का राइट आंसर क्या है, निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का घनत्व साथियों 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, इसका आंसर आप बता सकते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 124। किसमें, अनुच्छेद 124 में। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर आप यहाँ पर बता सकते हैं। दिन और रात होने का मुख्य कारण जो है क्या है, परिक्रमण है, घूर्णन है, अक्षीय झुकाव है, गुरुत्वाकर्षण है। सवाल नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं घूर्णन पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। यानी जो साथियों दिन और रात की प्रक्रिया होती है ये घूर्णन गति के कारण होती है। ठीक है, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। और जो साथियों आपका ऋतु परिवर्तन होता है, जो मौसम परिवर्तन होता है, ये आपका क्या है साथियों, ये परिक्रमण के कारण होता है। क्या भाई,
पृथ्वी की जो है परिक्रमण के कारण होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। एक सवाल और पेपर में पूछता है कि पृथ्वी जो है किस दिशा में घूमती है। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका पश्चिम से पूरब की ओर, क्या भाई ध्यान रखिएगा, पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बेहतर लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं अपना रिव्यू, ये क्लास आपको कैसी लगी। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। विश्वास मानिएगा, अगर आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में समस्या नहीं होगी। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और जो PYQs कराए गए हैं उसको आप लोग ज़रूर कवर कर लें। चैनल पर जो है अपलोड है, अभी बहुत सारे वीडियोज़ अभी आपको देने हैं, बहुत सारे कंटेंट आपको देने हैं। बस आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा, सारी चीज़ों को देखते हुए चलिएगा जो चीज़ें अपलोड हो रही हैं चैनल पर। ठीक है, तो क्लास की जो टाइमिंग होती है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। इन क्लासेस को अटेंड करें। टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, ज्वाइन वहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, कोई अपडेट कोई सूचना होती है तो वहाँ पर आपको दी जाती है और जो ये क्लास होती है वहाँ पर भी शेयर कर दी जाती है। अगर आपके पास यूट्यूब के माध्यम से नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो सेशन को लाइक ज़रूर करें आप लोग। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे साथी कह रहे थे सर रीजनिंग करवा दीजिए। देखिए, उतना समय नहीं मिल पाता है। हाँ, ये है कि जितना हमसे हो सकेगा उतना करेंगे। रीजनिंग आप पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि रीजनिंग जो है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप रीजनिंग को स्किप मत करिएगा। ठीक है, रीजनिंग पढ़ते चलिएगा आप लोग। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।